आप रखे हैं आज बिग स्टॉक? आज एक्चुअली बिग स्टॉक्स काफ़ी हैं। हाँ, और कुछ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक को तो हम स्ट्रेट अवे ग्रीन में लेके चल रहे हैं। उसमें तो मतलब कोई मतलब इफ एंड बट्स है ही नहीं। आईसीआईसीआई बैंक का शानदार नंबर्स सेकंड क्वार्टर के, ऑल टाइम हाई पर नेट प्रॉफिट, 36% मुनाफा बढ़ा, एसेट क्वालिटी बहुत शानदार, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो 15.3% की ग्रोथ, रूरल पोर्टफोलियो 17.3% की ग्रोथ। बख्शी साहब कमाल है, आप तो छा गए। सच्ची में तो छा गए। ये बिल्कुल मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। 1008 का इसका ऑल टाइम हाई था, वहाँ से स्टॉक करीब करीब 10% करेक्ट हो चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है। मेरे ख्याल से जितनी करेक्शन होनी थी हो चुकी है आईसीआईसीआई बैंक में। सेकंड है कोटक महिंद्रा बैंक। मैं न्यूट्रल इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि फ्राइडे को ये स्टॉक चला था, लेकिन मैं इसको ना फिर भी एक तरीके से पॉजिटिव पता नहीं क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इसमें ना दो चीज़ें हैं। इसका एक चीज़ तो क्लियर है कि आरबीआई बहुत क्लियर था कि नहीं, इंटरनल कैंडिडेट तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत क्लियर था। लेकिन आरबीआई ने एक चीज़ जो की है कि आरबीआई का एक अपना रीज़न हो सकता है, लेकिन आरबीआई काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, एक आई थिंक वर्ल्ड के बेस्ट रेगुलेटर्स में से एक है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक जैसा इतना स्ट्रांग बैंक डिस्टेबलाइज हो। तो इसके लिए 3 साल के लिए उन्होंने एक, चाहे एक्सटर्नल कैंडिडेट को सही दिया है अप्रूवल। अब इसमें एक चीज़ आ रही है कि वासवानी साहब की एज ऑलरेडी 63 ईयर्स की है, तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं लगता है। क्या होता है कि आप जैसे किसी 45-46 ईयर्स वाले को लेके आते हैं, या जैसे जब वैद्यनाथन साहब बने थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, या इवन बख्शी साहब जब बने, तो एक ये होता है कि एक थोड़ी सी लॉन्ग रोप लगती है वहाँ पर। यहाँ पे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग रोप है ये, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक अनसर्टेनिटी तो खत्म हुई ना। अब आपको पता है कि 3 साल के लिए ये हैं एमडी एंड सीईओ वासवानी साहब, अब आपको इसी में काम चलाना है। प्लस स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से 1750, 1700 से नीचे ज़्यादा डाउनसाइड दिखती नहीं है मुझे कोटक महिंद्रा बैंक में। इसके लिए मैं न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ। और मेरा एक और जो आज बिग स्टॉक टू वॉच है, उसमें एक है पेटीएम। पेटीएम का घाटा फिर कम हुआ है 571 करोड़ से 292 करोड़, एंड सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें वो एबिडा पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर 166 करोड़ के एबिडा लॉस के मुकाबले 153 करोड़ का एबिडा पॉजिटिव है। जो इन्होंने एक गाइड भी किया था और हमने एक लगातार एक चीज़ डिस्कस की थी कि भाई अब आप लोगों का बोलने का टाइम खत्म हो चुका है, अब आप लोगों का डिलीवरी का काम शुरू हो गया है, और वो डिलीवर कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में जोमेटो ने भी डिलीवर किया था बाय द वे, और देखते हैं इस क्वार्टर में वो भी करता है नहीं, लेकिन पेटीएम ने डिलीवर किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए इसको पेटीएम को भी मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। एक इम्प्रॉम्प्टू मैं एक और स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। एक लगातार स्टॉक तेजी में रहा है ये। इन्होंने ना वीकेंड पे ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाए हैं आशीष, और अब ये ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है ना काफ़ी बढ़ाए हैं इन्होंने, और अब इनका डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म अच्छे से पिकअप हो चुका है। वीक मार्केट में स्टॉक 3-3.5% ऊपर था, एनएससी से अभी भी कम है, लेकिन काफ़ी हद तक ये मुझे लग रहा है कि ये जो री रेटिंग हुई है ना बीएससी की, ये क्योंकि ये जो डेरिवेटिव इनका बिजनेस है अच्छा चल पड़ा है, इसकी वजह से हुई है। और अब देखते हैं, अब ये एडेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे उतना वॉल्यूम आता है नहीं। 1 नवंबर से वो चेंज हो रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली लेगा इसको। उसके बाद 1 नवंबर से देखेंगे, अगर 1 नवंबर से वॉल्यूम में डिप नहीं हुआ ना इन ट्रांजैक्शन चार्जेस पर भी, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार स्ट्रेंथ दिखाएगा आपको। हाँ, ये इंटरेस्टिंग। बीएसई तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोई 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम, और कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा दिए। ये हैं आज के बिग स्टॉक्स, इनको रखिए रेडार पे। अच्छा, आज